उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई है और कल होने वाला है शपथ ग्रहण। लेकिन उससे पहले ओबीसी राजनीति पर उत्तर प्रदेश में जो ग्रहण लगा है, हम उसकी बात करने आपके सामने आए हैं। ये रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट क्या दावा करती है? ये दावा करती है कि यूपी में हर चौथा एमएलए ठाकुर या ब्राह्मण, यादव से ज़्यादा लेकिन कुर्मी जीत करके आए हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जहां प्रधानमंत्री मोदी हों, योगी आदित्यनाथ हों, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े मंत्री हों, जिन्होंने पूरे चुनाव को ओबीसी के नाम पर लड़ा और ये कहीं ना कहीं ये बात फ्रंटलाइन रखी कि ये जो सरकार है ओबीसी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम मंत्री हैं उनमें ओबीसी मंत्री सबसे ज़्यादा है। अलबत्ता इस देश का प्रधानमंत्री भी ओबीसी है। इस बात को तमाम बड़े मीडिया चैनल, सो कॉल्ड गोदी मीडिया चैनल से बार बार रखा गया। लेकिन जब सरकार बन के सामने आई तो ब्लूप्रिंट कुछ और दिख रहा है। इसमें ओबीसी नाम तलाशने पड़ रहे हैं। सवाल यह भी बड़ा इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि लगभग 52 विधायक जो ब्राह्मण हैं, 49 विधायक ठाकुर हैं, 41 विधायक कुर्मी हैं और इसी के आसपास 34 विधायक मुसलमान हैं। असल में इस बार मुस्लिम विधायकों की संख्या में तो इजाफा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश जो ओबीसी राजनीति का गढ़ माना जाता था, बहुजन राजनीति का गढ़ माना जाता था, जहां से दलितों और पिछड़ों के अधिकारों के तमाम आंदोलन शुरू हुए, आज वहां पिछड़े और दलितों के राजनीतिक वर्चस्व के ऊपर ग्रहण लगना शुरू हो गया है। मैं बार बार कहता हूं कि बीएसपी को मायावती की हार के तौर पर मत देखिए। यह महसूस करिए कि उत्तर प्रदेश में बहुजन राजनीति का संकुचन शुरू हुआ है। यह महसूस कीजिए कि उत्तर प्रदेश में भी अगर ठाकुरवाद और ब्राह्मणवाद के जरिए सत्ता की कुर्सी हासिल की जाने लगी तो वो 23 से 24% की दलित और पिछड़ी आबादी, मुस्लिम आबादी 22-23%, कुल मिला के 80 से 85% वो आबादी जिसके प्रतिनिधित्व की बात होती है, वो कहीं ना कहीं फिर से शोषण के जाल में फंसती शुरू हो जाएगी। मैं आपको आंकड़े बताते हुए समझाने की कोशिश करूंगा कि चुनाव भले ही ओबीसी नेतृत्व के नाम पर लड़ा गया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं इस चुनाव में जो पिछड़ी राजनीति है, जो बहुजन राजनीति है, उसके बड़े किलों को बड़ी बारीकी से ढाया है और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से ठाकुरवाद और ब्राह्मणवाद की राजनीति का सूत्रपात किया है। असल समस्या को समझिए। समस्या ठाकुर ब्राह्मण से नहीं, समस्या ठाकुरवाद और ब्राह्मणवाद से है, मनुवाद से है, जो बीजेपी की मानसिकता और नसों में बह रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में सभी पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से सियासी समीकरण साधने का प्रयास किया था। जाति के तमाम फॉर्मूले थे। अखिलेश यादव मुस्लिम, पटेल, राजभर समीकरण पे काम कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं पटेल, निषाद, बिंद और केवट के समीकरण पे काम कर रही थी। नतीजे आपके सामने रहे। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब रही, लेकिन 403 सीटों में 52 विधायक जो ब्राह्मण चुनकर आए, 46 बीजेपी से हैं उसमें से, और 5 सपा और कांग्रेस से हैं। ऐसे ही 49 विधायक ठाकुर समाज से भी जीत करके आए हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा भाजपा से हैं। अब एक बड़ा रोचक उलटफेर हुआ। उलटफेर ये हुआ कि जो यादव समाज के लोग हैं उससे ज़्यादा कुर्मी समाज के लोग जीत कर सामने आए। तो अब इस वजह से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कुर्मी राजनीति का, जो मैं आपसे पिछले 3 महीने 4 महीने से कह रहा हूं कि एक नया दौर शुरू होने वाला है। एक तरफ पिछड़ी राजनीति, बहुजन राजनीति को दबाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में कुर्मी राजनीति, पटेल राजनीति खासकर अपने उदय की तरफ बढ़ रही है। कुर्मी समुदाय के विधायक चुने गए हैं तो लगभग, जिसमें से 27 बीजेपी संगठन से हैं, 13 सपा संगठन से हैं, 1 कांग्रेस पार्टी से जीतकर सदन में पहुंचे हैं। लेकिन इस बार सदन में कुल यादव 27 हैं, जिसमें से 24 सपा से हैं और 3 बीजेपी से जीत करके आए। तो ये जो 41 विधायक कुर्मी के इस बार सदन में बैठेंगे, पटेल विधायक बैठेंगे, कुर्मी विधायक बैठेंगे, इनसे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इस 13.3 या 4% आबादी के प्रतिनिधित्व की बात करेंगे।
असल में जब कुर्मी विधायक जीतता है तो चुनाव के पहले तक वो कुर्मी होता है, चुनाव जीतने के बाद वो भाजपाई, समाजवादी या कांग्रेसी हो जाता है। यही बड़ी वजह है कि इस आबादी के राजनीतिक वर्चस्व की हनक तो उत्तर प्रदेश के सदन में दिखती है, लेकिन ना तो इसके हाथ कभी डिप्टी सीएम की कुर्सी आई है, ना कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी आई है। खैर, लड़ाई सत्ता के संघर्ष में सबसे ज़्यादा सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय की थी, जो अभी कमज़ोर दिखाई दे रही है। लेकिन ये बात साफ है कि 54 जो सवर्ण खास करके जिसमें से बीजेपी के पास हैं, तो उसमें 52 विधायक जो हैं वो ब्राह्मण हैं, 49 ठाकुर हैं। ये ब्राह्मण और ठाकुर समीकरण क्या इस प्रदेश में अब सामाजिक न्याय की जो आंदोलन थे, जो बाबा साहब की तमाम विचारधारा थी, जो लोहिया का कहना था, इन तमाम चीज़ों में सामंजस्य बिठा पाएंगे? क्या इस प्रदेश में पिछड़े और बहुजनों के ऊपर होने वाले अत्याचारों में कुछ गिरावट आएगी? क्या ठाकुरवाद के दंश से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस प्रदेश को बाहर निकाल पाएंगे? इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़ के जाता हूं और एक सवाल और देकर जाता हूं कि अपने आसपास के माहौल में जातिवाद के हर एक सवाल पर पलट के जवाब देते रहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से सवर्णवादी मानसिकता की तरफ बढ़ रही है। धन्यवाद।